गुज़रे तबूक वो जंग है जिसमें अबू बकर सिद्दीक घर का सारा सामान ले आए थे। यानी मुसलमानों की जंग जो थी उस वक़्त एक बाकायदा फौज के साथ थी, इसलिए मुसलमानों ने भी इसकी ख़ास तैयारी की थी। तो पहले तो आम लोगों से, कबीलों से ही लड़ते रहे ना, लेकिन यहाँ मुनज़्ज़म फौज से सामना था, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए, तरबियत की जाए। रजिस्ट्रों में मुसलमानों के नाम दर्ज थे वहाँ जाने वालों के, और अगर कोई पीछे रह जाता तो एक एक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की जा रही थी कि फ़लाँ शख्स नहीं पहुँचा, फ़लाँ रह गया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछ फरमा गए ना, तब भी बताया जा रहा था कि फ़लाँ पहुँच गया, फ़लाँ भी नहीं आया। तो इस तरह से तो ये वो जंग थी जिसमें अबू बकर सिद्दीक ने अपना घर का सारा सामान जमा कर दिया, ला के पेश कर दिया था, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर का आधा माल पेश कर दिया था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1000 घोड़े, 1000 ऊँट और 1000 अशरफियाँ पेश की थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज के बाद उस्मान कोई नेकी भी ना करे, तब भी इसके लिए जन्नत वाजिब है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत दी गई थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को। फिर बाकी सहाबा इकराम ने भी अपनी मखदूद भर अपना सामान सफ़र, अपना हिस्सा डाला था, कुछ सवारियों की सूरत में, जिस तरह से भी मुमकिन हुआ। यानी मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में निकले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यानी मंजिल तक पहुँचे, कूच फरमा गए, वहाँ से एक मंजिल का मतलब होता है जाके जहाँ पड़ाव किया जाता है, तो वहाँ पे इत्तला देगी अल्लाह के रसूल अबू ज़र गफ़ारी नहीं आए। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का पढ़ रहे हैं ना, अबू ज़र गफ़ारी नहीं आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर आ जाएंगे। अगर उन्होंने तो इतने में उनका ऊँट जो था वो थक चुका था, चल चल कर, इतना दूर का सफ़र था ये, और मुशक्क़त वाला, और सख्त गर्मी का मौसम था। ये क्या होती है, फल सब्जी फसलें पक चुकी थी, कटाई का वक्त था। उस वक़्त में कूच करने का जब हुक्म मिला तो बहुत से सहाबा इकराम के यानी जो मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी नबी पाक की पुकार पे लब्बैक कहा ऐलान पर, लेकिन जो मुनाफिक थे वो नहीं गए थे। हमने इसमें पढ़ा था 3 सहाबी जो पक्के मोमिन थे वो भी पीछे रह गए थे, जिसमें काब बिन मालिक अपना पूरा किस्सा जिक्र करते हैं। तो अबू ज़र गफ़ारी के बारे में बताया गया अल्लाह के रसूल वो नहीं पहुंचे हैं, आपने फरमाया अल्लाह ने चाहा तो पहुंच जाएंगे। तो देखा कि उनका ऊँट जो था वो थक चुका था, तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु पैदल ही चल पड़े। ठीक है, अगर किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो जाए और उसे पैदल चलना पड़े, सोचें क्या हाल हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के आते हुए देखा कि अल्लाह के रसूल कोई आ रहा है, आपने फरमाया कौन है, पहचाना गया दूर से, पता है देख रहे होते हैं कौन लग रहा है, कौन लग रहा है। तो जब देखा गया तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई अल्लाह के रसूल अबू ज़र गफ़ारी हैं, आपने फरमाया वो ही होंगे। तो देखा तो अबू ज़र गफ़ारी ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहा गया कि अल्लाह के रसूल अकेले आ रहे हैं, फरमाया ये अकेले आ रहे हैं, अकेले फौत होंगे, क़यामत के दिन तन्हा ही उठाए जाएंगे, तन्हा उठाए जाएंगे। फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीना के बाहर एक इलाके में जाकर आबाद हो गए थे, बिल्कुल वीराने में, अपनी बीवी और अपने खादिम के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इनसे कहा जाता था कि आप क्यों यहाँ पे आके रहने लग गए, आप तो शाम में चले गए थे, यहाँ क्यों आ गए। कहते वहाँ शाम का गवर्नर अमीर मुआविया है और मेरा उससे कुछ इख्तलाफ हो गया है एक कुरान की आयत की वजह से। और वो कुरान की आयत क्या है, वो ये है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोने चांदी को जमा रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। और वो भी जिसमें आतिफ़तुक़्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कि ये है वो खजाना जिसको तुम दुनिया में जमा रखते थे और उनको तपा के उनकी पेशानियां उनकी पुश्तों पर लगाया जाएगा। तो ये जो थे ना, इतना ज़ुहद इनमें पैदा हो गया हुआ था अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु में कि ये माल को जमा करने के खिलाफ हो गए थे। ये फरमाते थे कि माल क्यों जमा करते हैं मोमिन, जब मुसलमान है मोमिन है वो माल क्यों जमा करते हैं जबकि अल्लाह ने उसको खर्च करने का हुक्म दिया है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इस बात पे इख्तलाफ करते थे और लोग इनके पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाते थे, नौजवान ख़ास तौर पे, यही फतवा लेने के लिए कि बताएं माल के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है। तो वो कहते हैं कि सारा खर्च करें जितना भी है,
تو وہ کہتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ اور باقی مالدار صحابہ کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی تو دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم تبھی پورا ہوگا جب مال ہوگا، مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ تو وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ پھر نبی پاک کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کہتے کہ انہوں نے تو کبھی ایک درہم اور دینار اپنے گھر میں نہیں رکھا. کہتے تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ہمیں جو اسوہ دیا ہے اس میں مال جمع کرنے کا کہیں نہیں آتا. تو بزرگ غفاری اس اختلاف کی وجہ سے اور نوجوانوں کے اپنی طرف رجحان کی وجہ سے کہ امت میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، ایک ویران علاقے میں جا کے ٹھہر گئے، اور پھر جب ان کا آخری وقت آیا وہیں پہ زندگی گزارتے تھے. کبھی کبھار آ جاتے تھے مدینہ میں یا کہیں ادھر، لیکن قیام وہیں اسی علاقے میں کیا. اور پھر جب ان کی آخری وقت آیا وفات کا تو کہنے لگے اپنی بیوی کو اور خادم کو وصیت کی، غلام کو، کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے دینا، کفن پہنا دینا اور میرا جنازہ سڑک پہ رکھ دینا، کسی روڈ پہ رکھ دینا، یعنی شارع کہتے ہیں اس کو. جہاں جب کوئی مسلمانوں کا گروہ گزرے گا وہاں سے تو ان سے کہنا کہ ہمارے لیے تدفین میں مدد کر دیں. تو ان کی بیوی نے اور ان کے خادم نے اس طرح سے ان کی وصیت پہ عمل کیا، اسی طرح کیا، ان کو غسل دیا، کفن پہنا دیا اور شاعرہ پہ لا کے ان کے میت کو، جنازے کو رکھا. تو وہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف جا رہے تھے. وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کا جنازہ؟ انہیں بتایا گیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو وہی حدیث پوری اتر آ رہی ہے اس پہ جو نبی پاک نے فرمایا تھا، یہ تنہا مریں گے، تنہا قیامت کے دن اٹھیں گے، تنہا ہی آ جا رہے ہیں غزوہ تبوک میں. تو میں نبی پاک کی پیشین گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ انہوں نے زندگی بھر مال جمع نہیں کیا اور اپنی گزر بسر جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور اپنے اسی فتوے پہ، اسی چیز پہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے ایک دوست ہیں ابو سعید خدری، پڑھا تھا نا ان کا بھی ذکر.